नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे हमारे अगला भौतिक प्रदेश भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, आज हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, क्या हमारे उपयोग में आता है। ठीक है जी। देखो, पहले बात अपन पहले पढ़ चुके हैं दो भौतिक प्रदेशों को। ये हमारा क्या है, भारत का मानचित्र है। ठीक है जी। अब अपन ने क्या है, पहले हिमालय पर्वतमाला, और हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों से जो मैदान बना है उससे बोलते हैं अपन उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, दो भौतिक प्रदेश हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आज का हमारा अगला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें। प्रायद्वीपीय पठार ये हमारा अगला भौतिक प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। ठीक है, देखो पहली बात करते हैं अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। देखो, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से। किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से हमारे निकलने वाला मैग्मा लावा, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैग्मा तब तक वो मैग्मा कहलाता है जब तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रहता है, और जब जैसे ही पृथ्वी की ऊपरी परत पर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, लावा। तो अपन प्रायद्वीपीय पठार को लावा का पठार भी बोला जाता है क्योंकि लावा से निर्मित बना हुआ ये पठार है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये क्या है, फैला हुआ है। कितने में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है, वो है हमारे 260 से लेके 470 तक। 470 तक, एक फोटो में आगे लिख दूं, ये तो मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो शीर्ष भाग है वो क्या है, आधार क्या है इसका, उत्तर में। आधार कहां है, उत्तर में, और शीर्ष भाग क्या है, दक्षिण में। शीर्ष भाग क्या है, दक्षिण में इसका। ठीक है, अब ये आपके क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है, इसको क्या अपन सारे के सारे वो लिख के बताऊंगा मैं आपको, है ना। प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, पहले बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। पहले किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल। तो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये है चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर से लेके 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर तक इसकी कैसा प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है इसकी, अब अपन इसकी विशेषता के बारे में अपन इसके साथ साथ में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार
यह है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस पठार का निर्माण लावा से हुआ है। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। और लावा का उद्गार कब होता है? जब ज्वालामुखी निकलती है। ठीक। प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का भंडार, जिसमें अपन पढ़ेंगे आगे भी खनिजों का भंडार, जैसे अपन उसके आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले उसमें पढ़ेंगे पठारों में। अपन इस पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं ना हमारे ये प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। ठीक है। यह भारत के लगभग 9 राज्यों में फैला हुआ है। यह है भारत के लगभग 9 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 9 राज्यों में लगभग ये फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो हमारे खनिज पाए जाते हैं वो कौन से पठार पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस पठार से मौसमी नदियों का उद्गम होता है। यह भारत का सबसे कठोर पठार है। यह है भारत का सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। इस पठार का आधार है जो कहाँ है? वो उत्तर की ओर है, हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान की तरफ। और जो उसका शीर्ष है वो क्या है? हमारे दक्षिण की ओर। इस पठार का आधार उत्तर में व शीर्ष कहाँ है? दक्षिण में। शीर्ष कहाँ है इसका? दक्षिण में। इसका जो ढलान है, इसका ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगर आप देखो इसकी बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार हमारे क्या है? राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले से मतलब प्रारंभ होता है प्रायद्वीपीय पठार, और हमारे चलता है कन्याकुमारी तक। ठीक है। जो इसकी जो लंबाई है हमारे, जिसे अपन इसको 2 भागों में बांटते हैं। आगे अगले वाले चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे कि मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो उनके बारे में अपन भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदियों का निर्माण होता है? देखो, सबसे कठोर है मौसमी नदियां। यह इस पठार से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कैसी होती है? छोटी नदी होती है। इससे निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं? छोटी होती है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। इस पठार को कितने भागों में बांटा है? इस पठार को
दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला कौन सा, पूर्वी घाट, और दूसरा कौन सा है, पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट। अब देखो ये दो भागों में बांटा है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। अब आगे तो इसके रूप आएंगे कि कितने प्रकार का प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत में पाया जाता है। जैसे अपन भारत के प्रायद्वीपीय पठार, विभिन्न पठार कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीप, ये तो मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार, ये ध्यान रखना, ये तो विशेषता चल रही है हमारे प्रायद्वीपीय पठार की, मतलब विशेषता क्या क्या है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक कटा फटा पठार है। कटा फटा इसलिए देखो इससे नदियां निकलती है बहुत सारी, मैंने आपको बता दिया कठोर पठार है ये, तो देखो नदियां निकलती है तो अपने साथ में मतलब नीचे अंदर के भाग को काटती हैं। अब इस जो प्रायद्वीपीय पठार में जो सबसे ज्यादा मतलब कटाव करती है ना, अपन उसमें पढ़ेंगे मालवा के पठार में, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा मतलब कटाव करता है ना प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में, जो नदियां कटाव करती है उस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी प्रायद्वीपीय पठार को सबसे ज्यादा वो करती है। अब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है हमारा मतलब मालवा का पठार भी, जो अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे ज्यादा अम्लालिकाओं में अपर्दन करती है वो कौन सी है, चंबल नदी। इसमें पॉइंटर रहने तो अपन इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अभी हमारी विशेषता चल रही है प्रायद्वीपीय पठार की। अब आगे पढ़ेंगे भारत के मतलब कौन कौन से पठार है, ठीक है। ये तो मैं आपको विशेषता बतानी जरूरी होती है हर चीज की। अब देखो, अब अपन बात करें इसी में अपन क्या अगर टॉपिक आ जाएगा, अब बात करेंगे अपन भारत के प्रमुख पठार, भारत के प्रमुख पठार। उनके बारे में फिर अपन विस्तार से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि फिर वो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। भारत के प्रमुख पठार, प्रमुख पठार, प्रमुख पठार। अब देखो मेरा एक पढ़ाने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं हर चीज को क्या है एक आसान भाषा में समझाने की उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब अपन भारत के प्रायद्वीपीय पठार की मतलब एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है मैंने, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है हमारी इसकी, लिख देता हूं मैं यहां पे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। भारत के प्रमुख पठार की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हाँ मां मैं छत पर, हाँ मां मैं, हाँ मां मैं, देखो सॉरी इसकी दोबारा ट्रिक बनाते हैं। हाँ मां, हाँ मां छोड़, हाँ मां छोड़ मैं छत पर राम का तेल नहीं लगाता, ये देखो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है भारत के प्रमुख पठारों की शॉर्ट ट्रिक्स, कि हाँ मां छोड़ मैं छत पर राम का तेल नहीं लगाता। जैसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना भाइयों में कि भाई इसने मेरा तेल क्यों लगाया, तो राम क्या है उसके भाई का नाम है, ठीक है, जिसमें अपन ये पठार आ जाएंगे। तो हाँ मां छोड़ मैं छत पर राम का तेल नहीं लगाता। अब अपन बात करेंगे इनकी अर्थ क्या है। हाँ
छत का मतलब एक ही है, राम और तेल। अब देखो इसमें हमारे हा का मतलब क्या है, हाड़ौती का पठार। किसका पठार? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। मां का मतलब क्या है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। छो का मतलब क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। डै का मतलब क्या है, दक्कन का पठार और दंडकारण्य का पठार, और दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। देखो ये अलग अलग पठार है ना, दक्कन का पठार और दंडकारण्य का पठार। मैं का मतलब क्या, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। छत का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। रा का मतलब क्या है, देखो रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार। अब इसमें मैं का मतलब क्या है, मराठवाड़ा का पठार, मराठवाड़ा का पठार। फिर आता है हमारा का मतलब है काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार। और ते का मतलब क्या है, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ये तो है दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख पठार या पठारी प्रदेश, जिसमें हा का मतलब क्या, हाड़ौती का पठार। मां का मतलब क्या, मालवा का पठार। छो का मतलब क्या, छोटा नागपुर का पठार। डै का मतलब क्या, दक्कन का पठार या दंडकारण्य का पठार। मैं का मतलब क्या, मेघालय का पठार। छत का मतलब क्या, छत्तीसगढ़ का पठार। और रा का मतलब क्या, रॉयल सीमा का पठार। मैं का मतलब क्या है, मराठवाड़ा का पठार। का मतलब क्या है, काठियावाड़ का पठार। ते का मतलब क्या है, तेलंगाना का पठार। अब देखो अब बात आती है कि हाड़ौती का पठार कौन कौन से राज्य में, ठीक है। हाड़ौती का पठार हमारे कौन से राज्य में, राजस्थान। कौन से राज्य में, राजस्थान में हाड़ौती का पठार है। मालवा का पठार हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार कहां है हमारा, झारखंड और बिहार में, झारखंड प्लस बिहार, ठीक है। दक्कन का पठार कहां है, देखो हमारे ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मतलब फैला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं देखो दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार हमारे देखो ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हिस्सा है ना, उसमें पाया जाता है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार कहां पे पाया जाएगा, मेघालय में, मेघालय। अब आते हैं रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार कहां पाया जाएगा हमारा, तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, आंध्र प्रदेश हिस्से में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पठार कहां पे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। काठियावाड़ का जो पठार है हमारे कहां पे, वो गुजरात में। मराठवाड़ा का जो पठार है ये कहां पे, महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र में। और तेलंगाना का पठार कहां है हमारे, तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसका भारत के प्रमुख पठार है। अब अपन बात करें देखो इनकी कुछ मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। जैसे मालवा का पठार है,
मालवा के पठार में जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ये सारे हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इस मालवे के पठार में जो सबसे ज्यादा जो अपर्दन करती है, अपर्दन का मतलब होता है तो नदियों के द्वारा किया गया कटाव, सब सर्वाधिक जो अपर्दन करने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी मतलब मालवे के पठार में सबसे ज्यादा कटाव करती है, अपर्दन करती है। अब देखो ये आता है छोटा नागपुर का पठार। मैंने आपको पता हो तो अभी बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का कटोरा भी कहा जाता है, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। जो मेन रूप से रूर खनिजों को कटोरा किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को, पठार को, ठीक है। छोटे नागपुर पठार को खनिजों का कटोरा, वह रूर प्रदेश, वह रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को, पठार। मेघालय का पठार, इसको मेघालय के पठार में मेघालय राज्य बसा हुआ है, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, जिसे कार्बी एंग्लोंग का पठार भी कहा जाता है सब में, ठीक है। दंडकारण्य, रॉयल सीमा का पठार तेलंगाना राज्य पे बसा हुआ है। मराठवाड़ा ये हमारे महाराष्ट्र में जो मतलब पूर्वी तट और मतलब पश्चिम तट वाले हिस्से में आता है, ठीक है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में, काठियावाड़ का पठार गुजरात में, छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़। ये तो रही दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख पठारों की मतलब शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भारत के पठारे, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। अब उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज हमारे मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मतलब प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। जैसे देखो मैं एक बार मानचित्र बना के आपको बता देता हूं। ये हमारा क्या है? भारत का मानचित्र। मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा हिस्सा किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है जी। प्रायद्वीपीय पठार मैंने अभी सारी विशेषता देखो इसकी प्रायद्वीपीय पठार की बता दी कि कटा फटा तट है, लावा से इसका निर्माण हुआ है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। इसका जो आधार है ये कहाँ पे? उत्तर में, जो भारत के उत्तर विशाल के मैदान से लगा हुआ है, और इसके जो शीर्ष है वो कहाँ पे? इसका दक्षिण में है, ठीक है। अब देखो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। प्रायद्वीपीय पठार के भाग, प्रायद्वीपीय पठार के भाग, प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ठीक है। एक तो हमारा पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट, और दूसरा क्या है हमारा? पूर्वी घाट, ठीक है। तो इस कितने भागों में बांट दिया इसको? 2 भागों में। अब अपन बात करेंगे देखो पूर्वी घाट, पश्चिम घाट की और पूर्वी घाट की। तो जो पूर्वी, जो हमारे पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है और कहां पे जाता है हमारा? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के साथ देखो हमारे मतलब पूर्व की तरफ पड़ता है, लेकिन इसको मेन रूप से क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कहां पे? कन्याकुमारी। अब अपन पश्चिम घाट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो मतलब ये चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है हमारे मतलब पश्चिम घाट की, वो है हमारी 160 से लेकर 240 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। समझ में आ जाएगा इसको, फिर वैसे समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूं थोड़ी। ठीक है जी। अब अपन इसको क्या है?
कुछ इस तरीका से दर्शाएंगे। ये हमारे क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। कितने भाग प्रायद्वीपीय पठार के भाग? प्रायद्वीपीय पठार के भाग कितने? 2। पहला हमारा पश्चिम घाट, पश्चिम घाट। दूसरा कौन सा हमारा? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़े मतलब बिंदु है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो पश्चिम घाट, पश्चिम घाट की जो मतलब लंबाई है, क्या है लंबाई है, वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। फिर बात आती है चौड़ाई की, फिर बात करेंगे अपन चौड़ाई की। देखो कहीं कहीं पे इसकी मतलब चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन इसकी अनुमानित जो चौड़ाई 140 से लेकर 260 तक भी मानी जाती है। 240 तक 260 तक इनकी क्या मतलब दूरी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब बात आती है विशेषता इसकी, क्या है विशेषता है। ठीक है, मैंने यह है यह घाट, यह घाट राजस्थान के दक्षिण, राजस्थान के दक्षिण से कन्याकुमारी, कहां पे? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम घाट मतलब सबसे गहरा घाट है, यह है सबसे गहरा घाट है। इसकी जो सीमा है वो हमारे मतलब जो इस हमारे जो पश्चिम तट है, इसकी जो सीमा किससे लगती है? हमारे प्रायद्वीप पठार के पश्चिम भाग से। तो इस पठार में मतलब छोटी छोटी नदियों का निर्माण होता है। इस घाट से मौसमी नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियां प्रवाहित होती है। अब देखो ये जो हमारे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट है ना, इनसे कुछ दर्रे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दर्रे। जैसे अपन देखो महाराष्ट्र में हमारे बोर घाट, पाल घाट, ठीक है, ये क्या है हमारे जो मतलब दो स्थानों को जोड़ने वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें दो आप जैसे हमारे मुंबई से इधर चले गए हमारे कोच्चि, तो इन क्षेत्रों में क्या इस घाट पर, इस घाट पर दर्रे जिसे अपन बोलते हैं, दर्रा पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे? महाराष्ट्र, घोरघाट और पालघाट, पालघाट। ठीक है, ये जो हमारा पश्चिम तट है, ये हमारे मतलब किससे लगा हुआ है? पश्चिम जो घाट है हमारे किससे लगा है? पश्चिम तट से लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो अपन पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट हमारा यह घाट बात पहले करेंगे अपन इसकी लंबाई के बारे में। यह घाट 1300 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 1300 किलोमीटर लंबा। चौड़ाई कितनी है साहब इसकी? चौड़ाई इसकी 60 से 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर की। पूर्वी घाट है, ये कम गहरा घाट है। इसमें मतलब जो हमारा नदियां जो पाई जाती है ना, ये मतलब कैसी होती है? कम गहरी नदियां होती हैं। ये घाट कम ढलान वाला घाट है। यह घाट हमारे कहां से देखो? ओडिशा, कहां से? ओडिशा से शुरू होता है, कहां पे जाता है? कन्याकुमारी पे समाप्त होता है। यह घाट ओडिशा, पश्चिम बंगाल से कहां जाता है? कन्याकुमारी तक,
ठीक है। अब हमारे पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाली जो हमारी पर्वत श्रेणियां, उन पर्वत श्रेणियों को बोलते हैं अपन नीलगिरी पर्वत श्रेणियां। ठीक है, क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रेणियां। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो हमारा तट है उसको क्या बोलते हैं अपन? नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाली हमारे जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? नीलगिरी, जो कहां पे पाई जाती है? हमारी तमिलनाडु में। कहां पे पाई जाएगी? तमिलनाडु में। तो ये दोस्तों आज का चैप्टर हमारा मतलब प्रायद्वीप पठार जो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूं पसंद आया और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहे। आपका अपना संतोष जारवटी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।